तो चलो भाई, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, आपका दिमाग का धजिया उड़ा सकता है, आपके पूरे शरीर को खोखला कर सकता है। एक असली घटना कहते हैं, सुनाते हैं अपना घर का। मेरे पिताजी जो थे, जब हमको ज्ञान हुआ, जिस टाइम हम लगभग 9-10 क्लास में पढ़ते थे, उसी टाइम से देखते थे कि मेरा पिताजी जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। अगर कहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कोई डांट दिया, कोई बोल दिया, तो आराम से वो इंसान उसको पलट के जवाब जल्दी देता नहीं था। आराम से वो जाके कहीं कोनवा में अकेले बैठ के हमेशा सोचते रहता था, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। इसी तरह से घंटों, 1 घंटा 2 घंटा एक ही जगह पर वो बैठल रहता था। और बैठते बैठते जब वो हमेशा सोचने लगता था, सोच सोच के उसको अकबक अकबक लगने लगता था, तो कभी बाल को पकड़ के तीरा, कभी कान को इस तरह से मोचोरा, कभी नाक को इस तरह से खोदका, कभी पैर को खुजलाया, कभी पीछे खुजलाया। इसी तरह से करता था और आराम से आके चुपचाप बेड पर सो देता था। और इसी तरह से करते 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 उस इंसान को बीपी बढ़ने लगा, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने लगा, डायबिटीज का बीमारी हुआ, और फाइनली 2 साल पहले भाई साहब उसको लकवा मार दिया। और अभी वो किसी लायक नहीं बचा है, ना वो चल सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो बाथरूम जा सकता है। वो एकदम जिंदा लाश बन गया भाई साहब, जिंदा लाश। इसीलिए बोलते हैं ना कि हद से ज़्यादा सोचना आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, किसी लायक आपको नहीं छोड़ेगा। जो इंसान ज़्यादा सोचता है, उसका बीपी बढ़ने लगता है, डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है, उसका माथा में हमेशा भंक भंक मारता लगता है कि चारों तरफ दुनिया संसार घूम रहा है। कभी खाओगे से खाने का मन नहीं करेगा, कभी जो खाओगे वो पचेगा नहीं, कभी आपको अकबक अकबक लगेगा, ज़्यादा सोचने की वजह से रात में आपको बेड पर नींद नहीं आएगा। मतलब आप पूरी तरह से बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। देखो यार, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे या फिर ओवर थिंकिंग से आप कैसे बच सकते हो, इन सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक भाई बने रहो। देखो भैया, कभी भी जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है या तो बेचैन लग रहा है, तो कभी भी अकेले में मत रहो, अकेले में कभी भी मत रहो। जब आप अकेले में रहते हो ना, तो क्या होता है कि पास्ट में कोई घटना हुआ था, पास्ट में कोई आपको गाली दिया था, चुगली किया था, बुराई किया था, मारा था, पीटा था, वो आपको याद आने लगेगा। और नहीं तो फ्यूचर के बारे में आपको चिंता होने लगेगा कि यार हम कमा नहीं रहे हैं, यार खा नहीं रहे हैं, यार ऐसे नहीं कर रहे हैं, और ये वैसे कर रहे हैं, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसी तरह से आप हमेशा सोच सोच के पागल हो जाओगे, आपको बेचैन लगने लगेगा, अकबक अकबक लगने लगेगा। और अकेले में जब आप, जो इंसान रहता है, उसका टेंशन आके उसको घेर लेता है। जब से हम देख रहे हैं कि जब से 2020 आया है, 2020 के बाद जब से स्मार्टफोन पूरा मार्केट में आया है, सभी इंसान आराम से एक मोबाइल रखा है, खपरा जैसा बड़ा सा, आराम से उसमें 1.5 से 2 से 3 GB नेट पैक डलाया, आराम से वीडियो कॉल किसी से बतियाया, पॉर्न वीडियो देखा, मार काटला वीडियो देखा, क्राइम पेट्रोल वाला वीडियो देखा, इंस्टाग्राम में हिलने डोलने वाला खराब वीडियो देख लिया, और नहीं तो गर्लफ्रेंड से बतियाया, और बाद फिर वो सूता, कोई जैनिक फंसा लिया, लड़की फंसा लिया। इसी चीज़ में दिन रात 2400 घंटा अपना बर्बाद कर लेता है। और दिन रात वो गलत सोचते रहता है, बोलते रहता है, सोचते रहता है, बोलते रहता है। लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसको गाली दिया, उसको गाली दिया। इसी तरह से धीरे धीरे वो इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी होने लगता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। देखो यार, जो इंसान ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद उसका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है, और जब नेगेटिव थॉट्स आता है तो उस इंसान का जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कभी अकेले मत रहो। जब आप दोस्तों के साथ रहोगे तो आप देखोगे कि यार मेरा दोस्त के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आया था, ऐसा समस्या आया था, कैसे वो हैंडल किया, कैसे वो लड़ा, चुनौतियों से आगे बढ़ा, कैसे वो एटीट्यूड में रहता है, ये सब सीखने को मिलेगा। लेकिन आजकल इंसान से दोस्ती नहीं करता है, वो आराम से गूगल से दोस्ती करेगा, या फिर नहीं तो दिन रात मोबाइल से दोस्ती करेगा। और जब उसकी लाइफ में कोई समस्या आ गया, कोई घटना घट गया, तो अचानक वो बेचैन हो जाता है, स्ट्रेस लेने लगता है। जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसका उम्र 5 से 6 साल अगर लगातार जो स्ट्रेस लेता है, अपने उम्र से 20 साल ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। मेरा पिताजी की उम्र जो है 50-52 साल है, और मेरा जो ग्रैंड फादर यानी कि जो मेरा नाना है, मम्मी के पिताजी, उसका उम्र होगा लगभग 80-85। ये दोनों देखने में एक जैसा लगता है। हम देखें कि मेरा, जब हम 10 क्लास में पढ़ते थे उस टाइम से स्ट्रेस ले रहा है, और अभी पूरी तरह से हड्डी उड्डी पूरा कोकल गया, सिकुट गया, अजीब देखने में लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा सोचना आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसीलिए कभी भी भाई साहब अकेले में मत रहा करो। देखो यार, दूसरा काम करो कि हमेशा कोई काम में व्यस्त रहो। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठल रहोगे ना, तो कभी लगेगा कि यार हमको उस इंसान ने ऐसा क्यों बोल दिया था, उससे लड़ाई हो गया था, ये बुरा कर सकता है, यहाँ हमको बंद कर देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, या तो फ्यूचर का आपको मतलब आगे का चिंता होने लगेगा। इसीलिए कभी भी मतलब
खाली मत बैठो, हमेशा कोई काम में व्यस्त रहो। जब आप काम करोगे और काम करोगे तो आप थक जाओगे और आके चुपचाप सो जाओगे खा पी के। देखना, घर तरफ जो औरत है या तो कोई जो मर्द है जिसके पास जॉब वूब है, नौकरी उकरी है, तो उसको खाली खाना बनाना है, खाना है। तो वैसे इंसान खाना बनाया, खाया, उसके बाद ग्रुप में जाके उसको उसका बेटवा ये कर रहा है, उसका बेटिया ये कर रहा है, इसका चुगली किया, उसका चुगली किया, वैसा बीमारी किया, ऐसा बीमारी किया, ऐसे ऐसे मतलब सोच रहता है। देखना, वैसे इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। वैसा इंसान का देखना चेहरा कभी खिला खिला नहीं दिखेगा, हमेशा मुरझाया हुआ दिखेगा। वैसे इंसान को भूत प्रेत डायन जोगिन पता नहीं क्या क्या पकड़ लेता है। देखो यार, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा। एक चुंबक के जैसा काम करता है। जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, उसी तरह का चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए शुरू कर देता है। कभी सुबह उठ के, एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जिस दिन सुबह उठना और सुबह लेट से उठना, सोचना कि यार आज मेरा देर हो गया, आज हम काम पर नहीं जाएंगे, आज मेरा मूड ख़राब लग रहा है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, पूरा लेट हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया। 10, 15, 20 मिनट सोचना, देखना दिन भर आपका मूड खराब हो जाएगा, दिन भर आपको टूटा टूटा हारा हारा फील होगा। तो बहुत पावर है भाई साहब आपके दिमाग के पास, आपके माइंड के पास। इसको कमजोर मत समझो। आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग में एक नेगेटिव विचार घुस गया तो इसको सही करने के लिए 10,000 पॉजिटिव वर्ड की जरूरत होती है, 10,000। तब जाके आपका एक नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलता है। और एक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में एंट्री मार दिया तो आपको पूरी तरह से खोखला कर देगा, आपको मन नहीं लगेगा, पूरी तरह से आपको बर्बाद लगेगा। चलो भाई, तो कभी भी अकेले मत बैठा करो, खाली मत रहा करो, काम में व्यस्त रहा करो। जब आपका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जाओ। घर में गाड़ी घोड़ा जो उसको धोने के लिए स्टार्ट कर दो, रूम कमरा का सफाई कर डालो, कहीं बच्चों को लेकर खेलने के लिए चले जाओ। तो इससे क्या होगा, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, गलत विचार आ रहा है, यहाँ से आपका दिमाग हटेगा, आपको अच्छा लगेगा। और नेगेटिव थॉट्स खत्म करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि अगर आपको बेचैन लग रहा है, परेशान लग रहा है, कोई चीज़ बार बार याद आ रहा है, तो आराम से एक पेज लाओ और एक पेन लाओ, उसमें मतलब 2 खंड बनाओ। एक साइड में प्रॉब्लम के बारे में लिखो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इससे बुरा से बुरा क्या क्या हो सकता है, क्या बुरा से बुरा हो सकता है, कितना दिन प्रॉब्लम आ सकता है। और राइट साइड में उसका सॉल्यूशन के बारे में लिखो। सोचो इससे कैसे बाहर निकलेंगे, कौन हेल्प करेगा, क्या क्या सीख सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या निकलेंगे, सारा चीज़ कॉपी कलम लेके लिख डालो। आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने मन में सोचोगे, मन में कैलकुलेशन करने का कोशिश करोगे तो और विचार आने लगेगा, और विचार आने लगेगा, और सोच सोच के आपको अकबक अकबक लगने लगेगा और आपको परेशान लगने लगेगा। इसीलिए कभी भी अपना माथा में सॉल्व करने का कोशिश मत किया करो। देखो भाई, एक इंसान के दिमाग के पास ज़्यादा स्ट्रेस झेलने का क्षमता नहीं है। 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप ज़बरदस्ती जोड़ों वाला स्ट्रेस डालोगे ना तो आपका दिमाग का नस फट जाएगा, आप पागल हो जाओगे, किसी लायक नहीं बचोगे। इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग पर डालो ही नहीं। कोई आकस्मिक घटना हो गया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, कुछ अजीब सा घटना हो गया, तो 5-5-5 रूल लगा। सोचो ये जो घटना हुआ है क्या 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा? आपको लगेगा नहीं। फिर से सोचो ये जो घटना हुआ है क्या 5 महीने के बाद इफेक्ट करेगा? आपको लगेगा नहीं। तो भाई साहब 5 मिनट भी टेंशन मत लो, 5 मिनट भी टेंशन मत लो। जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जब तक जिंदा रहोगे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी दुख कभी सुख, कभी मान अपमान, सम्मान, ऊंचा नीचा, चुगली, अच्छाई बुराई, सब चलते रहेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ। बस आपको चट्टान के जैसा मजबूत बन के रहना है और इग्नोर करने का क्वालिटी डेवलप कर लेना है। कोई मजाक उड़ा दिया, कोई चुगली कर दिया, कोई नीचा दिखा दिया, हंस के मजाक उड़ा के साइड होके निकल जाओ, साइड होके निकल जाओ। इस तरह से जिस दिन आप इग्नोर करने का क्वालिटी जान जाओगे ना तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। तो यही लास्ट में जाते जाते कहेंगे कि भाई साहब कभी भी हद से ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस मत डालो, मत सोचा करो। ज़्यादा सोचने की वजह से आपको बीपी, डायबिटीज़, पेट का बीमारी, माथा का बीमारी, बाल ज़्यादा टूटने लगेगा, बाल ज़्यादा झड़ने लगेगा और आपका शरीर पूरी तरह से खोखला कर देगा।